जिस तरह मालिकिनें नौकरानियों पर शक करती हैं, मतलब उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं वो साहब को न फंसा लें या साहब उन्हें न फंसा लें, मतलब वह हर वक्त पहरा देती रहती हैं और अगर उन्हें साहब और नौकरानियों को घर अकेले छोड़ किसी काम से बाहर जाना पड़े तो उनका ध्यान घर पर ही लगा रहता है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र। आप देख रहे हैं किताबों की बातें। अभी आपने जिस किताब के अंश पढ़े उस किताब का नाम है एक नौकरानी की डायरी। इस किताब के लेखक हैं कृष्ण बलदेव बैद। ये किताब मूलतः है एक नौकरानी की दास्तान, एक नौकरानी की डायरी है। ये नौकरानी एक ऐसा तबका होता है जो हमारे आसपास रहता है, लेकिन कभी हम उसे उस नज़र से नहीं देख पाते जिस तरह से लेखक ने इस किताब में देखा है। किताब की केंद्रीय पात्र है एक नौकरानी जिसका नाम है शानो। शानो आमतौर पर घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती है। जिस तरह हमारे आसपास हम नौकरानियों को देखते हैं, एक वैसा ही एक किरदार है शानो। इस किताब में जिस तरह से कृष्ण बलदेव बैद ने एक डायरी के तौर पे एक नौकरानी की दास्तान पेश की है, मैं उसके कुछ अंश आपको पढ़ के बताता हूँ। अखबार वाले साहब ने मुझसे आज कहा कि मैं उसके लिए 2 सेब छील दूँ। विलायती चाकू था, मुझसे जरा सी बेअदबी हुई नहीं कि बाएं हाथ का अंगूठा कट गया। पहले तो मैंने वही किया जो सब करते हैं, मैंने अंगूठा मुंह में डाल लिया। अपना खून सब चूसते हैं, अपनी थूक कोई नहीं चाटता, लेकिन खून इतना ज़्यादा बह रहा था कि मेरे दांत, जीभ वगैरह सभी लाल हो गए। आखिर मुझे सांप को आवाज़ देनी पड़ी। वह काम छोड़कर दौड़ा दौड़ा आया। है तो वह ढीला ढाला, लेकिन मेरा अंगूठा देखते ही उसने एक हाथ से मेरी कलाई पकड़ ली और दूसरे से अंगूठे को दबाया। फिर मैं मुझे खींचता हुआ सा गुसल खाने में ले गया और अंगूठे को धो और पोंछकर उसने एक ट्यूब दवा लगा दी और एक पट्टी भी चिपका दी। फिर उसने वह खून सना सेव कूड़े में फेंका, हाथ धोए, चाय बनाई और मुझसे कहा पी लो। मैंने चाय पी ली तो उसने पूछा दर्द कुछ कम हुआ? मैंने कहा हाँ। तब वह मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और मैं कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद मोटी के घर चली गई। ये सब अंश हैं उस डायरी के जो एक नौकरानी लिख रही है। एक नौकरानी के साथ दिन भर में क्या घटित हुआ और किस मकान मालिक का या किस मालिक का बर्ताव उसके साथ कैसा है, किस घर में क्या चल रहा है, हर रोज वह इसे एक कॉपी में दर्ज करती है। इस नौकरानी की डायरी के चलते हमें पता चलता है कि समाज का एक ऐसा तबका जो किस तरह रहता है, किस तरह गरीबी में है, किस तरह उसका सामाजिक वातावरण है और किस तरह जो अभिजात वर्ग है या जो थोड़ा सा मध्यम वर्गीय वर्ग है उस तरह उससे किस तरह का व्यवहार करता है। ये सब बातें बेहद खूबसूरती के साथ इस किताब में दर्ज हुई हैं। निम्न मध्यम वर्ग की क्या परेशानियां हैं, उनके क्या जज्बात हैं और किस तरह की सामाजिक और आर्थिक परिवेश में वो रहते हैं, उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इस किताब से ज़्यादा उचित कुछ भी नहीं है। ये किताब लिखी है कृष्ण बलदेव बैद ने। गुजरा हुआ जमाना, नर नारी जैसे उपन्यास उनके काफ़ी चर्चित रहे हैं। इसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और इसका मूल्य है सिर्फ 125 रुपये। अब बात करते हैं इस किताब की भाषा शैली पर। ये किताब बहुत ही धारा प्रवाह चलती है और उसी तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है जिस तरह की शब्दावली हम आम तौर पर अपनी निजी ज़िंदगी, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। एक किताब एक फ्लो में चलती जाती है। एक नौकरानी किस तरह दिन ब दिन अपने जो परेशानियां हैं, अपने जो घर के हालात हैं और अपने जो अलग अलग घरों में क्या चल रहा है वो सब बयान करती है। काफ़ी रोचक है। एक बार जब आप इस किताब से जुड़ जाएंगे तो फिर बिना इसे पूरे किए नहीं उठेंगे आप, ऐसा मेरा मानना है।